प्रभु रूप सुनने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं कौन हूँ इस विषय पर हम एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ये बूंद रूपी आत्मा या जीव ये सागर रूपी प्रभु से कैसे अलग थलग हो गई। एक बूंद जो सागर का ही अंश थी, एक बार हवा के संग करके बादलों में जा पहुंची। इतनी ऊंचाई पाकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अब उसे सागर में दोष नजर आने लगे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ, उस बादल ने उस बूंद को एक जमीन पर एक गंदे नाले में पटक दिया। एकाएक उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। यह एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ। वो बारिश बनकर नीचे आती रही, फिर सूर्य की किरणें उसे बादल तक पहुंचाती रही। अब उसे सागर की बड़ी याद आने लगी। उसे मिलने को बड़ी बेचैन हो गई, बहुत तड़पती रही। फिर अचानक एक दिन सौभाग्य ऐसा हुआ कि एक नदी में वो बूंद जा गिरी। जैसे वो बूंद नदी में जा गिरी, उस नदी ने उस बूंद को सागर तक पहुंचा दिया। और सागर को सामने देखकर बूंद बोली, हे मेरे पालनहार, हे सागर, मैं शर्मसार हूँ। अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगत चुकी हूँ। आपसे बिछड़कर मैं एक पल भी शांत न रह पाई, स्थित न रह पाई, आनंद में न रह पाई। दिन रात मैं आंसू बहाती रही। अब इतनी प्रार्थना है, हे सागर, आप मुझे अपने पवित्र आंचल में समेट लो। फिर सागर बोला, हे बूंद, तुझे शायद पता नहीं, तेरे बिना मैं कितना तड़पा हूँ। तुझे तो दुख सहन करके एहसास हुआ है, लेकिन मैं तो पहले दिन से ही तड़प रहा हूँ। जब तूने पहली बार हवा का संग किया था, तभी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और एक बात और जानती है बूंद, उस नदी को मैंने ही तेरे पास भेजा था, ताकि तू मुझसे मिल जाए, मेरे आंचल में समिट जाए। फिर बूंद सागर में मिलकर सागर ही हो गई। अब एक बात समझने वाली है, वो बूंद है कौन? हम सब ही हैं वो बूंदें जो अपने आधार सागर परमात्मा से बिछड़ गए हैं। इसलिए ना जाने कितने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, और ये ईश्वर ना जाने कब से हमें अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। इसका ये दर्द, ये तड़प ही पूर्ण सतगुरु के रूप में इस धरती पर बार बार अवतरित हो रहा है, ताकि हम अपने निराकार मूल रूप से मिल जाएं। ये नदी सतगुरु बनकर आई है, जो प्रभु परमात्मा का साक्षात रूप धरती पर अवतरित हो हमें सत्य का ज्ञान करा। सत्संग, इस सत्य का संग देकर हमने अपने मूल की पहचान करके हमें अपने इस निराकार रूप में मिला लेती है।